मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने 7th चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम 8th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर नेम है द यूनिक वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट एंड एनिमल्स। तो आप नेम से समझ गए होंगे कि चैप्टर किससे रिलेटेड है। यस, इंसेक्ट एंड एनिमल्स से। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को डेट मेंशन करनी है, डे मेंशन करना है। मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन अवर सराउंडिंग्स। बहुत तरह के जो एनिमल्स हमारे आसपास पाए जाते हैं। दिस एनिमल्स हैव देयर ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स। और इन एनिमल्स की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। दे हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स। उनकी ईटिंग हैबिट्स अलग अलग होती है। एज वेल एज हैव डिफरेंट वे टू सेव देमसेल्व्स। इसी तरह से उनका अपने आप को सुरक्षित रखने का तरीका भी अलग अलग होता है। दिस एनिमल्स हैव देयर ऑन डिफरेंट वेज टू फाइंड एंड रीच देयर फूड। और इन्हीं एनिमल्स की जो फूड तक पहुंचने की जो प्रोसेस थी, वो तरीका होता है, वो भी अलग होता है। फूड फाइंड करने का तरीका भी अलग होता है। वन डे गुड़िया एंड मुनिया एंड राजू वर प्लेइंग हाइड एंड सीक इन द डार्क। एक दिन रात को गुड़िया, मुनिया और राजू हाइड एंड सीक खेल रहे थे। कब? रात में। वन ऑफ देम लॉस्ट अ कॉइन ऑफ 2 रुपीज़। उनमें से एक 2 रुपीज़ का कॉइन उनका खो जाता है, किसी एक बच्चे का। एवरीबडी स्टार्टेड सर्चिंग इट टुगेदर। सभी साथ में इसे ढूंढना शुरू करते। बट दे वर अनेबल टू सी एनीथिंग। पर वो कुछ भी देखने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। एज इट वॉज डार्क। क्यों? क्योंकि तब रात थी, अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। सडनली राजू सा बेट। और अचानक से राजू एक बेट देखता है। बेट मीन्स पता है आपको क्या होता है? चमगादड़। तो अचानक से राजू एक चमगादड़ देखता है। विच वॉज फ्लाइंग वेरी फास्ट। जो कि बहुत तेज उड़ रहा था। ही सैड। वह कहता है, लुक देखो, दिस बैट इज़ फ्लाइंग सो ईजीली इन द डार्क। यह बेट कितनी ईजी वे में रात में भी उड़ सकता है, मतलब उड़ पा रहा है, उड़ रहा है। एंड वी आर नॉट अबेल टू सी द कॉइन। और हम एक कॉइन देखने में भी समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। मुनिया सैड दैट शी रीड इन द स्कूल लाइब्रेरी। मुनिया कहती है कि उसने एक स्कूल लाइब्रेरी में पढ़ा था। द डे बिफोर दैट व्हेन अ बैट फ्लाइज एट नाइट। जब एक बैट रात को फ्लाई करता है, उससे पहले जो दिन होता है, इट प्रोड्यूसेस अ साउंड ऑफ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। तो वह बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी की एक साउंड प्रोड्यूस करता है। विच रिफ्लेक्ट्स बैक। जो कि वापस परावर्तित होती, रिफ्लेक्ट होती है। व्हेन इट हिट्स एनी ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। जब वो किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो वह वापस रिफ्लेक्ट होकर आती है। तो ये ऐसे बता रही है कि जो बैट होता है वह रात को उड़ने से पहले जो दिन में एक साउंड प्रोड्यूस करता है बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस रिफ्लेक्ट होकर उन तक आती है। फॉलोइंग दिस रिसोनेंस बैट्स कैन फ्लाई वेरी इजीली इन द डार्क। और इसी गूंज के कारण वह बहुत इजी वे में रात को उड़ सकता है। वन डे मुनिया एंड हर ब्रदर राजू वर गोइंग टू दियर नेबर्स हाउस। एक दिन मुनिया और उसका ब्रदर जो राजू था, वो एक नेबर के हाउस में जा रहे थे। ऑन द वे, रास्ते में, मुनियास लेग हिट अ स्टोन। मुनिया का जो लेग होता है, एक स्टोन से हिट हो जाता है। एंड शी गॉट हर्ट। और उससे चोट लग जाती। शी बिकेम नर्वस। वो नर्वस हो जाती। बट कंटिन्यूड वॉकिंग विथ हर ब्रदर। पर वो उसकी वॉकिंग कंटिन्यू रखती है। जस्ट देन, और उसके बाद, ए डॉग टाइड विथ अ चेन ऑन दियर नेबर्स डोर्स। एक जो डॉग होता है वो चेन से बंधा हुआ होता है नेबर्स के डोर पे। स्टार्टेड बार्किंग एट हर। और वो उसकी तरफ बार्किंग यानी भौंकने लग जाता है। राजू टोल्ड हर। राजू उसे बताता है दैट डॉग्स ऑलवेज बार्क एट स्ट्रेंजर्स एंड डू नॉट अलाउ देम टू एंटर। तो जो डॉग्स होते हैं वो हमेशा स्ट्रेंजर्स मतलब होता है अनजानों के ऊपर ही भौंकते हैं और उन्हें वह अंदर आने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। और उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होता है, यानी कि वो किसी भी चीज़ को स्मेल से ही पहचान जाते हैं। थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच आर द थिंग्स दैट यू कैन आइडेंटिफाई बाई स्मेलिंग। कुछ चीज़ें आप ऐसी बताइए जो कि आप स्मेलिंग से पहचान सकते हैं। तो आपको ये जो मैं लिखवा रही हूँ, आपको आपकी बुक में लिखना है। हींग, हींग देखा होगा आपने किचन में यूज़ करते हैं। फ्लावर्स, फ्लावर्स को भी आप स्मेल से पहचान सकते हैं। फूड,
स्पाइसेस और सोप। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम स्मेल से पहचान सकते हैं, और भी बहुत सी थिंग्स होती है, अगर आप चाहें तो वह यहाँ लिख सकते हैं, और ये लिख के आपको पिक क्लिक करके होमवर्क ग्रुप में सेंड करना है। वाई आर द ट्रेंड डॉग यूज्ड इन इंटेंसिव सर्च ऑपरेशंस। ट्रेंड्स डॉग जो होते हैं उन्हें इंटेंसिव सर्च ऑपरेशन के लिए क्यों यूज़ किया जाता है? अभी हमने पढ़ा था, बिकॉज डॉग हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, क्योंकि डॉग के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होता है, जिससे कि वो किसी भी चीज़ को आसानी से पहचान जाते हैं, इसीलिए उनको यूज़ किया जाता है। लाइक बैट्स विच आर अदर एनिमल्स दैट कैन सी इन द डार्क। बैट के अलावा और कौन से एनिमल्स है जो कि रात में देख सकते हैं? आउल, डॉग एंड केट। एक्टिविटी है, आपको ये एक्टिविटी सेल्फ रीड मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसके बाद आपको इसे रीड करके और एक्टिविटी कंप्लीट करके यहाँ आंसर आपको लिखकर और फिर मुझे सेंड करना है। तो आपकी एक्टिविटी में ये है कि क्लासरूम स्कूल तो ओपन है नहीं, तो आप ये एक्टिविटी घर पे करेंगे। कोई भी अलग अलग टाइप्स के फ्रूट्स या कोई भी ऐसी चीज़ें लाइए जो कि आप सूंघ कर पहचान सकते हैं, और अपनी आइज़ को किसी भी क्लॉथ से कवर करके, और फिर आप उसे पहचानिए। और कुछ ऐसी थिंग्स लाइए जिसे आप टेस्ट करके पहचानेंगे, कुछ ऐसी लाइए जिसे आप टच करके पहचानेंगे। तो ये सारी थिंग्स आपको आपके आइज़ कवर करके, यानी कि आइज़ क्लोज करके, आइज़ कवर करके आपको पहचाननी, फिर आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये आपको करके होमवर्क ग्रुप में सेंड करना है। ओके। हाउ फार कैन डिफरेंट क्रिएचर्स सी। कितनी दूर से हमें डिफरेंट क्रिएचर्स देख सकते हैं? राइट फ्यू नेम्स ऑन अ पेपर। आपको कुछ नाम एक पेपर पे लिखने हैं। हैंग इट ऑन अ वॉल। उसको आप एक वॉल पे लटकाइए। नाउ वॉचिंग इट कंटिन्यूसली, और उसे आप कंटिन्यूसली देखते रहिए। स्टार्ट वॉकिंग अवे फ्रॉम द पेपर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। और आप पीछे की साइड जाते जाइए, यानी कि पेपर आपके सामने वॉल पे हैंग कर रखा है और आप पीछे की साइड जाते जाइए, यानी कि उस पेपर से दूर जाते जाइए। वॉट इज़ द डिस्टेंस अप टू विच यू कैन सी क्लियरली। और आप वो डिस्टेंस बताइए जिससे कि आप क्लियरली देख सकते हैं। द आइज ऑफ मॉस्किटोज एंड फ्लाइज आर मेड इन अ स्पेशल वे। मॉस्किटोज और फ्लाइज जो होती है, इनकी जो आइज होती है वो एक स्पेशल वे में बनी होती है। दे फ्लाई इमीजिएटली, जिससे कि वो आसानी से उड़ जाते हैं। वेन एवर दे सी एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, जब भी वह कोई मूविंग ऑब्जेक्ट देखते हैं तो उनकी आइज एक स्पेशल आइज होती है जिससे कि वो अचानक से उड़ जाते हैं। देयर आइज आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। तो उनकी जो आइज होती है वो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स दोनों से ही बहुत डिफरेंट होती है। इफ़ वी वांट टू लुक एट द बैक, अगर हम पीछे की साइड देखना चाहते हैं तो वी हैव टू टर्न अवर नेक। तो हमें क्या करना पड़ता है? आप सभी जानते हैं, अगर आप बैक साइड देखना चाहते हो तो आपकी नेक को आपको टर्न करना पड़ता है। बट द आइज ऑफ मॉस्किटोज एंड फ्लाइज आर ऑफ सच टाइप दैट दे कैन सी इन ऑल द डायरेक्शन। पर उन्हें पीछे नहीं देखना पड़ता, वो अपनी आइज से सभी डायरेक्शन में देख सकते हैं। इसीलिए जब भी हम उन्हें पकड़ने जाते हैं तो वो फ्लाई यानी कि उड़ जाते हैं। तो इनकी आइज ऐसी होती है कि वो बिना नेक को टर्न किए ही कुछ भी चीज़ें देख सकते हैं। दैट इज़ वाई वी आर अनेबल टू कैच देम, इसीलिए हम उन्हें पकड़ने में असमर्थ होते हैं। ए बैंड वॉज पासिंग बाई राजूज हाउस प्लेइंग सॉन्ग्स इन अ लाउड वॉइस। एक बैंड जो था राजू के हाउस के पास से पास हो रहा था, नहीं उस तरफ से गुजर रहा था, बहुत ज़्यादा लाउड वॉइस थी उसकी। द साउंड वॉज सो हाई दैट ही पुट हिज फिंगर इन हिज ईयर्स। तो साउंड जो थी बहुत ज़्यादा तेज़ थी, इसीलिए उसने क्या किया, अपने कानों पे फिंगर रख लिया। आप भी कभी ऐसा करते होंगे, जब बहुत ज़्यादा साउंड होती होगी तो आपकी फिंगर आप अपने ईयर्स पे रख लेते हैं। मुनिया आस्क्ड, मुनिया पूछती, व्हाट हैपन्स, क्या हुआ? राजू रिप्लाइड, राजू आंसर देता है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज़। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ यानी शोर है। मुनिया आस्क्ड, व्हाट इज़ नॉइज़, नॉइज़ क्या होता है? राजू आंसर देता है, व्हेन द साउंड लेवल इज़ मोर देन आवर कैपेसिटी ऑफ हियरिंग इट इज़ नॉन एज नॉइज़। वो कहता है जब जो साउंड का लेवल हमारी कैपेसिटी से यानी कि हमारी सुनने की क्षमता से ज़्यादा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉइज़। यानी कि जब साउंड का लेवल हमारी सुनने की क्षमता से अधिक हो तो उसे हम नॉइज़ कहते हैं। थिंक एंड आंसर दिस, सोचना है और आंसर देना है। एट विच प्लेस हैव यू हियर्ड अ नॉइज़, कौन सी प्लेस पे आपने कोई नॉइज़ को हियर्ड किया है? मैरिज, पार्टी, रेलवे स्टेशन एंड रोड्स। तो ये आपको आपकी बुक में नोट करना है।
व्हाट प्रॉब्लम्स डू वी हैव ड्यू टू द नॉइज़, क्या प्रॉब्लम होती है ज़्यादा नॉइज़ शोर से, हेडेक होता है। वाई वी शुड नॉट मेक नॉइज़, हमें नॉइज़ क्यों नहीं, ज़्यादा शोर क्यों नहीं करना चाहिए। नॉइज़ क्रिएट्स पॉल्यूशन विच इज़ वेरी हार्मफुल टू अस, नॉइज़ जो होती है वो पॉल्यूशन क्रिएट करती है और ये हमारे लिए हार्मफुल होता है। यू मस्ट हैव सीन दैट अ डॉग बिकम्स अलर्ट, आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि जो डॉग क्या होते हैं अलर्ट हो जाते हैं, इवन इफ़ इट हियर्स अ स्लाइट साउंड, जब वो थोड़ी सी भी अगर किसी भी साउंड को सुन लेते हैं तो वो अलर्ट हो जाते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव देयर ओन डिफरेंट कैपेसिटीज़ ऑफ हियरिंग, अलग अलग एनिमल्स के पास अलग अलग जो कैपेसिटीज़ होती है सुनने की। आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।